बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से गोल हमने जो अचीव करने हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस, फेमस साइंटिस्ट और यूकरियाट और प्रोकरियाट का डिफरेंस देखेंगे, वायरस की प्रॉपर्टी देखेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कौन कौन सी बुक से हम रहनुमाई ले सकते हैं, ये हैं हमारे पास ये 3 बुक हैं। हमें इनमें से आप किसी से भी इनमें रहनुमाई वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म है जिन्हें हम खुली आंख से देख सकते हैं, वो हमारे हैं मैक्रो ऑर्गेनिज़म। इनकी एग्जांपल है एनिमल, ह्यूमन बीइंग और प्लांट। दूसरे हैं हमारे पास माइक्रो, जो हमारे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो हमारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो मीन स्मॉल और बायोस मीन लाइफ। द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये है हमारे पास। आगे देखते हैं इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मीडियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से हम देखते हैं सबसे पहले मीडियल माइक्रोबायोलॉजी। A branch of microbiology that deal with the study of disease producing microorganism in the human being। ह्यूमन बीइंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ पैदा करते हैं उनकी स्टडी को हम मीडियल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, और इसमें हम प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ भी इसी में ही करते हैं। अब मीडियल माइक्रोबायोलॉजी की भी ब्रांचेज हैं। पहली है जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियालॉजी जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, इम्यूनियोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी फंजाई की, पैरासिटोलॉजी और पैरासाइट की स्टडी करते हैं। अब डिफरेंस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। All microorganisms are not alike. They differ in size, morphology, and functional characteristic. Some are plant-like, some are animal-like, while other are neither plant-like nor animal-like. Based on their morphology and functional property, they are divided into following group। अब सब ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते, कुछ साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ का फंक्शन कुछ और होता है, और कुछ हैं जो एनिमल लाइक हैं और कुछ प्लांट लाइक हैं, और कुछ इन दोनों से डिफरेंस हैं। तो इस बुनियाद पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास बैक्टीरिया। स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन विदाउट न्यूक्लियस, वो हमारे बैक्टीरिया में आएंगे। Fungi, unicellular or multicellular microscopic organism with a well-developed nucleus. They possess plant-like characteristics but devoid of chlorophyll and are not differentiated into root, stem, leaves. फंजाई जो है हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक रखते हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएट नहीं हो सकते हैं। अलजी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक। दे कंटेन क्लोरोफिल बट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू। अलजी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और ये भी प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक रखते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल बट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। ये क्लोरोफिल रखते हैं, लेकिन ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ देम हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलजी। ब्लू ग्रीन अलजी के अलावा बाकी सब में न्यूक्लियस है। आगे हमारे पास प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक। दे डू नॉट पोजेसेस रिजिड सेल वॉल। दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोटोजोआ जो है ये यूनिसेलुलर हैं और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक रखते हैं, और इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होती, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे हमारे पास है वायरस, वेरी स्मॉल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग ओनली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो हैं स्मॉल
ऑर्गेनिज़म हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और ये नॉन सेलुलर होते हैं और ये लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये हमारे पास एक फ्लो शीट है, एक चार्ट बना हुआ है, इसको यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। अब बैक्टीरिया जो है हमारे पास यूनिसेलुलर हैं और सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता, और न्यूक्लियस भी इनके अंदर नहीं होता। फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है। सेल वॉल इनके अंदर मौजूद है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अलजी यूनी और मल्टी दोनों हो सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है, सिवाय ब्लू ग्रीन अलजी के। प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, और क्लोरोफिल एब्सेंट एक्सेप्ट फाइटोफ्लैजिलेट्स, और इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। वायरस ये नॉन सेलुलर हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और डीएनए यानी कि डीएनए इनका जो होता है प्रोटीन के अंदर नहीं होता, प्रोटीन के अंदर कवर नहीं होता। तो आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन अर्ली हिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। सबसे पहले 2 किंगडम बनाए गए थे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब जूँ जैसे इस स्टडी बढ़ती गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो साइंटिस्ट ने फाउंड किया कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट लाइक हैं, और कुछ जो है एनिमल लाइक हैं, और कुछ जो है ना प्लांट लाइक है ना एनिमल लाइक है। तो उन्होंने तीसरा किंगडम मुतारफ़ कराया, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा का, और इस प्रोटिस्टा में तमाम बैक्टीरिया, फंजाई, अलजी, प्रोटोजोआ इसी में रखे गए। हाउएवर वायरस आर नॉट इंक्लूडेड एज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वायरस को अभी इन ग्रुप में नहीं रखा गया। अब ये है वायरस का स्ट्रक्चर। ये हम वायरस के ये जो है इसका ये कैप्स जो ये इसके डीएनए को क्लोज किया हुआ है ना, न्यूक्लिक एसिड को, ये एक प्रोटीन होती है, ये कैप्सिड है, इसको कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है, और ये इन्वेलप है, और ये जो अंदर राउंड शेप है ये इसका है न्यूक्लिक एसिड। तो बेस्ड अपॉन दिस सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट अमंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो प्रोटिस्टा में जो ग्रुप्स ऐड किए गए थे, उनमें साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है यूकरियाट है और कुछ हैं प्रोक्रियाट। तो फिर उन्होंने प्रोटिस्टा को 2 मज़ीद ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक था प्रोक्रियाट्स और दूसरा था यूकरियाट्स। अब ये प्रोक्रियाट्स और यूकरियाट के सेल दिखाए गए हैं। अब इनके बाद हैं, ये पहले देख लेते हैं इसकी फ्लो शीट। अब जो प्रोक्रियाट थे वो, अब प्रोटिस्टा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था ना, एक था प्रोक्रियाट्स और दूसरा था यूकरियाट। अब प्रोक्रियाट में उन्होंने बैक्टीरिया रख दिया, और यूकरियाट में प्रोटोजोआ, फंजाई, अलजी ये रख दिया, और ये जो प्लांट एनिमल ये भी यूकरियाट हैं। अब हम देखते हैं प्रोक्रियाट और यूकरियाट का डिफरेंस देखते हैं। अच्छा जी, पहले देखते हैं साइज़। जो साइज़ है प्रोक्रियाट का वो 5 माइक्रोन से कम होगा, और यूकरियाट का 5 माइक्रोन से ज़्यादा होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोक्रियाट में प्रिमिटिव टाइप होगी, और जो यूकरियाट है उनमें वेल डेवलप्ड होगी। न्यूक्लियस जो है प्रोक्रियाट में एब्सेंट होगा और यूकरियाट में प्रेजेंट होगा। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोक्रियाट में एब्सेंट होगा और यूकरियाट में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स प्रोक्रियाट में सिंगल होंगे और सर्कुलर होंगे, और यूकरियाट में डबल स्टैंडर्ड होगा और लीनियर होगा। और मेटाटिक डिवीजन में, जो मेटाटिक डिवीजन है प्रोक्रियाट में नहीं होती, और जो यूकरियाट में इसमें मेटाटिक डिवीजन होती है। अब साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेली हैं वो देखते हैं। साइटोप्लाज्मिक, अब यहाँ पे आप देख सकते साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो है मेम्ब्रेनस बाउंड्स, डबल मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली जो है ना, वो प्रोक्रियाट्स में नहीं होगी।
और यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी। और इसके बाद राइबोसोम्स को देखते हैं। राइबोसोम्स इनमें 70S होता है और यूकैरियोट में 80S होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरोल नहीं होता और यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरोल होता है। जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल है कम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड इसमें मौजूद होता है और यूकैरियोट में सिंपल पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो एक ऑर्गेनेली होती है जिसे मेसोसोम कहते हैं, इसके ज़रिए होती है। और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए होती है। तो आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्रोकैरियोट है इसमें मियासिस नहीं होती और यूकैरियोट में मियासिस होती है। प्रोकैरियोट की एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट की एग्जांपल में आता है अल्जी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई एल्गी, सिवाय ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी है डिफ्रेंशिएट। वैसे भी और भी इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हमारे ज़हन में एक ओवरव्यू बन गया है कि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।